सुबह का समय था। शिवपुर गांव में हल्की धूप फैल रही थी। खेतों से ठंडी हवा आ रही थी और पक्षियों की आवाज पूरे माहौल को सुहाना बना रही थी। बाजार के पास एक छोटा सा ठेला रोज की तरह सज रहा था। ये ठेला था रामू कचौड़ी वाले का। रामू एक मेहनती और सीधा आदमी था। उसके हाथ की कचौड़ी और आलू की सब्जी पूरे इलाके में मशहूर थी। रामू नहा धोकर अपने काम पर जाने लगता है। तभी उसकी पत्नी सीमा उसे आवाज लगा के कहती है, सुनो जी, पहले नाश्ता कर लो, फिर चले जाना। अभी समय नहीं है सीमा, पहले ठेला लगा लूं नाश्ता तो फिर कर लूंगा। आप रोज ऐसे ही करते हो, अपना ध्यान भी रखा करो जी, कहीं किसी दिन आपकी सेहत खराब ना हो जाए। रामू मुस्कुराया और ठेला लेकर बाजार की ओर निकल पड़ा। जैसे ही रामू ने कढ़ाई में तेल गर्म किया और कचौड़ी तलनी शुरू की, खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। थोड़ी ही देर में लोग आने लगे। अरे रामू भाई, जल्दी 2 प्लेट कचौड़ी दे दो। अभी देता हूँ भाई, गरम गरम बन रही है। तुम्हारी कचौड़ी खाए बिना सुबह पूरी ही नहीं होती रामू भैया। अरे भैया, ये तो बस आप लोगों का प्यार है और ऊपर वाले की कृपा है। कुछ ही देर में रामू का पूरा ठेला ग्राहकों से घिर जाता है। शाम को रामू काम खत्म करने के बाद दुकान पर तेल खरीदने के लिए जाता है और दुकानदार से कहता है, भाई 10 लीटर तेल दे दो। रामू भाई, आज से तेल के दाम बढ़ गए हैं। क्या? कितना बढ़ गया? अब तेल 200 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। इतना महंगा हो गया, अब मेरा काम कैसे चलेगा? पर कोई और चारा भी तो नहीं है, दे दो भैया। रामू ने दुकानदार से तेल लिया और अपने घर। अगले दिन रामू ने प्लेट का दाम 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। ग्राहक आए और बोले, लाओ भैया 2 प्लेट गर्मा गर्म कचौड़ी लगा दो। कचौड़ी तो लगा दूंगा भैया, पर कचौड़ी के दाम 20 रुपए से बढ़कर 30 रुपए हो गए हैं। क्यों भाई रामू, कचौड़ी का दाम एकदम से कैसे बढ़ा दिए तुमने? क्या करूं भाई, तेल महंगा हो गया है। अरे भाई, इतने रुपए में तो शहर में भी नहीं मिल रही। सभी लोग वहाँ से बिना कचौड़ी खाए चले जाते हैं। उस दिन उसकी आधी से ज्यादा कचौड़ी बच गई। रामू सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे तो ठेला बंद करना पड़ेगा। शाम के समय एक अजनबी आदमी वहाँ आया। वो थका हुआ लग रहा था। वो ठेले के पास आया और बोला, भैया 1 प्लेट कचौड़ी लगा दो। अभी देता हूँ भाई साहब। अजनबी ने कचौड़ी खाई और मुस्कुरा के कहा, कचौड़ी तो अच्छी है, लेकिन अगर इसमें बनारसी मसाला डालो तो कमाल हो जाएगा। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन मुझे अभी जरूरी काम है, मुझे अभी जाना पड़ेगा। इतना कहकर वो अजनबी वहाँ से चला जाता है और शाम तक उसके ठेले पर कोई नहीं आता है। वो अपना सामान समेटकर अपने घर चला आता है। शाम को उसकी पत्नी सीमा उससे कहती है, जी वो सेठ के आदमी आए थे अपने पैसे मांगने के लिए। क्या करूँ सीमा, काम बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो आप कोई और दूसरा काम देख लीजिए। रामू को उस अजनबी की कही हुई बात याद आई। तभी रामू उस अजनबी को ढूंढने गांव में निकल जाता है। उसने देखा वो अजनबी किसी ठेले पर चाट खा रहा होता है। रामू उसके पास जाकर बोलता है, आप मुझे उस बनारसी मसाले के बारे में बता रहे थे, वो मसाला कैसे बनता है? अजनबी रामू से कहता है, हींग, सौंफ, काली मिर्च और खड़े मसालों का इस्तेमाल करो। हाँ। रामू अपने घर आ जाता है और अगले दिन खड़े मसालों का इस्तेमाल करके एक मसाला बना लेता है। ठेले से पुराने बोर्ड को हटाकर नया बोर्ड लगा देता है, जिस पर लिखा होता है, रामू की बनारसी कचौड़ी। जैसे ही रामू ने कचौड़ी तली, खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। खुशबू की महक से लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं, अरे भैया, आज खुशबू कुछ अलग लग रही है। जी भैया, यह मैंने बनारसी कचौड़ी बनाई है। लाओ भैया जल्दी से 2 प्लेट गर्मा गर्म कचौड़ी लगा दो। वाह रामू भाई, कमाल की कचौड़ी है। थोड़ी ही देर में रामू का ठेला भीड़ से घिर जाता है। पास के 2 कचौड़ी वाले ये सब देख रहे होते हैं और उन्हें जलन होती है कि रामू का ठेला इतना भीड़ से कैसे भरा हुआ होता है। वो आपस में बात कर रहे होते हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन दूसरे ठेले वाला रामू को बुलाता है और कहता है, अरे रामू भाई, इधर आओ तो जरा। अरे भैया,
ऐसा क्या मिलाते हो जो तुम्हारी कचौड़ी इतनी स्वादिष्ट बनती हैं? तभी दूसरा ठेले वाला उसकी कचौड़ी की टोकरी में मरी हुई छिपकली डाल देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी गांव का सरपंच रामू के ठेले पर आते हैं और कहते हैं, लाओ भाई रामू, बहुत नाम सुना है तुम्हारी कचौड़ी का। जल्दी से एक प्लेट कचौड़ी लगा दो। एक प्लेट कचौड़ी लगा दो। जी सरपंच जी, अभी लगाता हूँ। रामू सरपंच को एक प्लेट कचौड़ी लगा के दे देता है। जैसे ही सरपंच कचौड़ी खाने लगता है, उसकी प्लेट में छिपकली आ जाती है। वो गुस्से में रामू से कहता है, रामू ये क्या है? ये छिपकली कहाँ से आई? क्या तुम सभी को ऐसी ही कचौड़ी खिलाते हो? रामू घबराकर सरपंच से कहता है, सरपंच जी, मुझे नहीं पता ये छिपकली कहाँ से आए। आज के बाद तुम कभी ठेला नहीं लगाओगे रामू। रामू उदास हो जाता है और अपने घर आ जाता है। अगले दिन वो सोचता है, ये जरूर उन दोनों ने किया होगा। जब उसने मुझे बातों में लगा लिया था, तब उन्होंने ही मेरी कचौड़ी में छिपकली डाल दी होगी। मुझे उनका सच सामने लाना होगा, वरना सरपंच मुझे ठेला नहीं लगाने देगा। अगले दिन वो देखता है कि दोनों में से एक के ठेले पर भीड़ लगी होती है। वो सोचता है, मैं इसके मुंह से सच बुलवा लूं। रामू उसके पास जाता है और कहता है, मुझे पता है मेरी कचौड़ी में छिपकली तुम दोनों ने डाली थी, लेकिन मैं सरपंच को नहीं बताऊंगा और तुम्हें स्वादिष्ट कचौड़ी बनाने का राज भी बता दूंगा। बदले में तुम्हें मेरे खिलाफ गवाही देनी होगी। ठीक है रामू भाई, मैं सरपंच को सब बता दूंगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वो दोनों सरपंच के पास जाते हैं और वो कचौड़ी वाला सरपंच को सारा सच बता देता है। सरपंच उन दोनों को ठेला बंद करवा देता है और रामू से कहता है, अब से सिर्फ रामू कचौड़ी का ठेला लगाएगा और कोई नहीं। अगले दिन रामू फिर से ठेला लगाता है। इस बार रामू के ठेले पर पहले से ज्यादा भीड़ लग जाती है।